आज हम सीखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। हम जानते हैं बैक्टीरियम राइजोबियम इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। हम जानते हैं कि जो दालों वाले पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और सॉल्युबल बना देता है सॉइल में, जिससे पौधे उसे यूज कर सकते हैं। राइजोबियम लिव्स इन द रूट nodules of leguminous plant such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship। तो पौधे की जड़ों में रहता है, पौधा उसे भोजन प्रदान करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। इस प्रकार से दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध स्थापित हो जाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार आसमान की बिजली चमकने से, कड़कने से, गिरने से भी नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो फिक्स हो जाती है, मिट्टी में घुलने योग्य हो जाती है। तो देखिए, ये एक फलीदार पौधा है और इसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रह रहा है, वो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो, उसमें एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की। दीज बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। तो ये बैक्टीरिया जो है वो लिग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं। पौधे को ये नाइट्रोजन देते हैं, बदले में पौधा इन बैक्टीरिया को फूड, भोजन देता है। तो हमने जाना राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों, दलहन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे कि सेम मटर, जो कि एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित, जो आसमानी बिजली होती है, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि वो वाटर में, सॉइल में, मिट्टी में वो घुलनशील रूप में आ जाती है। अब प्रश्न उठता है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कांस्टेंट। एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन है और वो उतनी ही रहती है। यू मे वंडर हाउ। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायुमंडल में स्थिर रहती है, परंतु यह किस प्रकार से संभव है। तो चलिए अब जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आवर एटमोसफेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे प्रोटीन के रूप में हो, या फिर क्लोरोफिल में, या न्यूक्लिक एसिड में, या विटामिन में। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल। पौधे और जीव जंतु जो भी हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डायरेक्ट रूप से यूज नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम और हरी नीली शैवाल, प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयर। तो ये चीज़ें जो है वो नाइट्रोजन एटमोसफेयर की होती है, उसे फिक्स कर सकते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। और जैसे ही एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो जाती है, फिर उसे पौधे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी से रूट सिस्टम के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। पौधा प्रोटीन बनाने के लिए उस नाइट्रोजन का प्रयोग करता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो जीव पौधों पे डिपेंड है, जैसे ही वो पौधों को खाते हैं, तो वो उन पौधों से वो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब पौधे और जंतु मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल। तो मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु और फंजाई, कवक, कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। फिर वो नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होते हैं उनको नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, एंड टू बी यूज बाई प्लांट अगेन, जिन्हें फिर पौधे अब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ बैक्टीरिया उसको दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच गोज बैक इन टू एटमोसफेयर, जो दोबारा वायुमंडल में चली जाती है।
एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो उस तरह से वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन की एक जैसा प्रतिशतता ही बनी रहती है। इसे समझने के लिए हम नाइट्रोजन चक्कर, नाइट्रोजन साइकिल को भी देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, आसमान से बिजली चमकी, लाइटनिंग हुई, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकला? अगर बैक्टीरिया ने फिक्स किया, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन के यौगिक बन गए, आसमान की बिजली चमकी, तो देखो क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, नाइट्रोजन के कंपाउंड आ गए मिट्टी में। अब इन्हें पौधों ने यूज़ किया, पौधों को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स जो है उनके जो वेस्ट होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होता है, या फिर डेथ हो जाती है तो फिर मिट्टी में घुल के फिर वो दोबारा मिट्टी में ही चले जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में दोबारा बदल देते हैं, तो वो फिर जो है नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में ही चली जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन चक्कर जो है नाइट्रोजन का बैलेंस बना के रखता है। तो हमने जाना कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उस प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर ही रहती है।